नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शहर में हर तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निजामपुरा इलाके में ताशा बावड़ी के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी बदबू लोगों के घरों में जा रही है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। कचरे के चलते नई बीमारियों के पनपने का खतरा बना हुआ है। लेकिन भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन रास्तों पर झाड़ू लगवाकर सिर्फ वाहवाही लूटने में व्यस्त है, जिससे आक्रोशित लोगों ने कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार को काली सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। भिवंडी के निजामपुरा इलाके में हम मौजूद हैं, ताशा बावड़ी के पास, जिसकी खबरें हमने कुछ दिन पहले चलाया तो महानगर पालिका की आंख खुली और फौरन सफाई अभियान शुरू किया और फिर वहां पर उस जगह को क्लियर कर दिया। लेकिन आज कुछ दिन के बाद फिर सी न्यूज़ भारत को फ़ोन आया और सी न्यूज़ भारत जब उस जगह पे पहुंची तो उस जगह की हालत, कैमरा पर्सन दिखाइए किस तरह की हालत है। और फिर से वैसे ही कचरे का ढेर लगा हुआ है, कचरे का अंबार है। महानगर पालिका के जिम्मेदार आंख बंद करके सो रहे हैं। उनके आरोग्य अधिकारी जो हैं फैसल तातली, उनको भी नज़र नहीं आता। महानगर पालिका में जो आयुक्त बैठे हैं वो गहरी नींद में सोते हैं। उनको क्या पड़ी है, चाहे शहर में गंदगी से बीमारी फैले या किसी भी तरीके का मामला हो जाए, आयुक्त को इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल मुझे फ़ोन आया सी न्यूज़ भारत को, हम बात करेंगे उनसे ही। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम इरफान बर्डी है और ये जो मकान आप देख रहे हैं वो मेरा ही है। ये हमेशा यहाँ कचड़ों का अंबार लगा रहता है। ये म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी बोलो जो काम करने हैं, उनकी लापरवाहियाँ हैं। और मोदी जी तो सफाई अभियान पे पूरा ध्यान दिए हुए हैं, हज़ारों लाखों रुपया उस पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं ये स्पॉट्स जो है हमेशा एक गंदगी का शिकार रहता है। जबकि वहाँ मेरे वालिद के नाम का चौक है, उसके नीचे कचरा गिर रहा है, जो म्युनिसिपैलिटी ने वो चौक को गैज़ेट करके दिया हुआ है। अब ये चौक है और चौक के ऊपर कचरा है। अब ये जो आने जाने का रास्ता है ये भी ब्लॉक हो गया है। आप सामने देखोगे तो ये घर के बिल्कुल पर्दे के सामने कचरा है और काफ़ी यहाँ बदबू और काफ़ी बीमारियों का खदशा है। कल 26 जनवरी थी, उस वक्त भी ये कचरा नहीं उठाया गया। ये बात समझ के बालातर है कि ये इस तरीके की लापरवाहियाँ क्यों की जा रही है और इसका सद्देबाब क्या होगा, इसका हल म्युनिसिपैलिटी क्या निकालेगी। क्या कोई बीमार, यहाँ कुछ सालों की बात है कि यहीं से डेंगू का पहला ये मरीज़ मिला था, मच्छर काटने से डेंगू हुआ और वो मर गया। और वो मेरा सगा भतीजा था, 30 साल का था। ये बात भी म्युनिसिपैलिटी में दर्ज है। उस वक्त के हमारे म्युनिसिपैलिटी के विलास पाटिल ये थे यहाँ के, तो वो आए भी थे, लेकिन उसका कोई ये नहीं है। अब ये हम आप लोगों के ज़रिए म्युनिसिपैलिटी के जो आला ओहदेदार हैं, कमिश्नर साहब है दुबे साहब, उनसे हमारी गुजारिश है इस तरफ आपकी तवज्जो दें। और ये चौक के ऊपर जो कचरा गिर रहा है ये 6-7 दिन का है। अब मैंने अपनी बात दोहरा कि 2 मरतबा जलाया गया है, जो धुआं निकला वो भी लोगों के घरों में गया, ये बच्चे। और ये जो ताशा बावड़ी जो बोल रहे हैं, ये पीछे जो बावड़ी है ये कचरे से भर दी गई है। जब पहले इसका पानी लोग पीते थे, यहाँ लोग नहाते थे, लेकिन अब हालत ये है कि ये बावड़ी अंबार बन गया है। देखिए आप पीछे, और ये बावड़ी ताशा बावड़ी बंद हो चुकी है। म्युनिसिपैलिटी में इसमें कुछ इनिशिएटिव ले और इसको साफ़ करने की कोशिश की। ये कोई रजिस्टर कचरा फेंकने का कोई ये नहीं है। ये मेरा घर, ये सामने वालों का घर, और कचरा फेंका जाता है और कोई उठाने वाला आता भी नहीं है। तो अजय वैद्य जी, आप सुन रहे हैं सी न्यूज़ भारत पे जो आज बोला गया है, तो आप इस चीज़ को सुन रहे हैं। अजय वैद्य जी, आप अपनी ऑफिस में बैठे हैं, इस खबर को देखिए और अपनी आंख खोलिए कि शहर की जनता किस तरह से आक्रोशित है। ये जगह कोई कचरे डालने की जगह नहीं है। इसके मेन कारण जो है, आपकी घंटा गाड़ी नहीं आती। अगर आपकी घंटा गाड़ी आए तो लोग कचरा इस जगह पर नहीं डालेंगे। क्या लोग अपने घरों में कचरा रखेंगे?
अजय वैद्य जी, इसका जवाब दीजिए। महानगर पालिका के जिम्मेदारों, इसका जवाब दीजिए। आपकी लापरवाही से शहर की जनता कई अनेकों बीमारियों में मुब्तला हो रही है। किस तरह से आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आपकी स्वच्छता अभियान सिर्फ एक दिखावा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे मोदी जी इसका एक मुहिम चला रहे हैं, तो ये बात सच है। स्वच्छता अभियान की मुहिम चल रही है, मगर भिवंडी शहर के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है स्वच्छता क्या है। वो सिर्फ अपने पेपरों पे दिखाते हैं 2020 स्वच्छता अभियान, 2021 स्वच्छता अभियान, 2022 स्वच्छता अभियान। ये सिर्फ पेपरों पे दिखा के वाहवाही लूटते हैं। महानगर पालिका के जिम्मेदारों, ये तस्वीर देखो और शर्म करो इस पर कि आप लोग किस तरह से अपनी ऑफिसों में बैठ करके मज़े ले रहे हो, और शहर की जनता पूरी तरह से प्रभावित है इन चीज़ों से। पर आपको शर्म नहीं आएगी। लेकिन सी न्यूज़ भारत आपके आंख में आंख डाल के बात करेगा। सी न्यूज़ भारत इसी तरीके से खबरें दिखाएगा और आपके काले कारनामे को उजागर करता रहेगा। ये बताइए कि यहाँ पर घंटा गाड़ी जो ठेका दिया गया है महानगर पालिका द्वारा, उनको करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, फिर वो काम नहीं कर रहे। आपकी क्या सोच, आप क्या सोचते हैं नगर पालिका के बारे में? भाई घंटा गाड़ी भी आती है ना, तो जैसे उन्होंने काम बांटा हुआ है, एक सुबह जल्दी आएगी तो बोले मुझको यहाँ से यहाँ उठाना है, बाकी का छोड़ देती है। अगर वो दूसरी गाड़ी जो दूसरा आदमी लेके आता है, काम एक ही को ठेका दिया हुआ है, लेकिन उन्हें पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीका का किया है। जब आधा उड़ जाता है और आधा नहीं उठता है, कभी ये साइड वाला आता है वो उठाता है और वो साइड वाला चला जाता है। दोनों गाड़ियाँ एक साथ में आती ही नहीं। बोले आधा हमारा है आधा उनका है, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। सवाल तो यही है कि जब घंटा गाड़ी टाइम टू टाइम नहीं आएगी जी। तो लोग क्या कचरा अपने घरों में रखेंगे? सवाल ही नहीं। तो इसी तरीके से जब घंटा गाड़ी नहीं आएगी टाइम टू टाइम, तो लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? इसी तरीके से यहाँ कचरा जमा हो रहा है। नगर पालिका की लापरवाही किस तरह से, आप क्या मानते हैं? लापरवाही का तो नतीजा है कचरे का जमा होना। अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलर एक वक्त में अगर भेजेंगे या सुबह या दोपहर, तो ये कचरा रेगुलर उठेगा, तो ये कचरा जमा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर कचरा फेंकने के लिए, कचरा तो आप बहुत सारी जगहों पे कचरा फेंकना बंद, घंटा गाड़ी आएगी तो लोग घंटा गाड़ी में कचरा डालेंगे। किसी के घर के सामने कचरा फेंकना कहाँ तक उचित है? मैं आपके घर के सामने कचरा फेंक ही नहीं सकता, और वो कचरा सूखा भी नहीं, उसमें गीला कचरा भी है, जिससे बराह रास्त केस भी हो सकती है। लेकिन म्यूनसिपलिटी उस पर नोटिस ले तब ना। यहाँ बड़ी लापरवाहियाँ हैं। और आपको पता है, इससे पहले भी आप आए थे, ये ऐसे ही है। मैं आज कई सालों से अपने घर की खिड़की नहीं खोल पा रहा। मेरा एक अपाहिज बच्चा अंदर बैठा हुआ है जो हैंडीकैप है, जो कुर्सी पे ट्राइसिकल पे बैठा है, उसे सांस लेना भी 2 बार है। अब आप बताएं हम लोग किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं, और क्यों करें, क्यों बर्दाश्त क्यों करें? इसके बाद आदमी एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे चला जाता है। इसके बाद के नताइज क्या होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो महानगर पालिका के जिम्मेदारों सुनो, इनके बच्चे हैंडीकैप हैं, खिड़की नहीं खोल पा रहे। इनके घर की खिड़की देखिए पूरी तरीके से बंद है, बाजू में घर है, बाजू में कचरा है। और ये हमारे बाजू में कैमरा पर्सन दिखाइए, ये पर्दा लगा हुआ है, ये भी घर है। अब ये अगर अपने घर में बैठ के खाना खाएंगे तो इसकी बदबू घर में जाएगी। आप बताइए नगर पालिका के जिम्मेदारों, आप ऐसी गंदगी के पास बैठ के खाना खा सकते हैं? सवाल ये उठता है। जैसे ये इंसान है वैसे आप भी इंसान हो, तो आप पर भी सवाल उठेगा। फिलहाल सी न्यूज़ भारत ऐसे ही खबरों को प्रकाशित करता रहेगा, नगर पालिका के काले कारनामे को उजागर करता ही रहेगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान। यूं तो केंद्र सरकार देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चला रही है और आए दिन बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।